बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तहरीक इंसाफ के पास है और बहुत बड़ी मेजॉरिटी इमरान खान साहब के पास वहाँ पर मौजूद है। और ये जो हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत कहलाती है, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इनको बड़ा जोम था, बड़ा तकब्बुर और गुरूर आ गया था कि जनाब ये जो मर्जी कर सकते हैं इमरान खान के खिलाफ। लेकिन ये बात होती रही कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें इमरान खान साहब के पास हैं। इमरान खान साहब ने वाज़े कहा था कि सब कार्ड मेरे पास हैं। अब ये भागे भागे गए, IMF से बड़ी डील करके आ गए और उन्होंने क्या नहीं किया इस कौम के साथ। महंगाई के बम पर बम गिराए। वो कौम जो इस वक्त सैलाब से मुतासर है, मुल्क का बड़ा हिस्सा सैलाब की जद में है। 1000 से ज़्यादा लोग जाम बहक हो चुके हैं, तबाह हो चुकी हैं फसलें, मकानात तबाह हो गए, लोगों का रोज़गार चला गया। और अब ऊपर से क्या हो रहा है कि जनाब बिजली उनके लिए महंगी से महंगी होती चली जा रही है। फ्यूल सरचार्ज उन पर लगाया जा रहा है। अब आकर कह दिए जी 200 पे हमने ख़त्म कर दिया, 200 यूनिट्स पर 300 का भी सोच रहे हैं। और ये सिर्फ इस महीने ख़त्म किया है, आइंदा से ऐसे नहीं होगा, यानी आइंदा आपने देना है। और भी आप देख रहे हैं पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, गैस का मसला है, महंगाई और ज़्यादा हो रही है। रिकॉर्ड टूट गया है महंगाई का, पहले पिछले हफ्ते टूटा था, अब इस हफ्ते पिछले हफ्ते वाला रिकॉर्ड भी टूट गया है। तो ये IMF के पास गए और IMF की सारी बातें मान कर आ गए। लेकिन आप देखिए हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब ने क्या किया है। इमरान खान साहब जो हैं उनके पास ये कार्ड भी मौजूद है कि वो IMF से डील से पीछे हट सकते हैं। ये बहुत हैरानकुन चीज़ है। अब ये नहीं रहा कि जी सिर्फ वफाकी हुकूमत जाकर कहेगी और ख़त्म कहानी, क्योंकि IMF से जो डील की गई उसमें ये शर्त थी कि सूबे सरप्लस देंगे, यानी अपना बजट हर सूबा बनाता है कि जनाब हमारे अगले साल के लिए इतने खर्चे हैं और इतने अरब रुपया हम खर्च करेंगे और इतने अरब रुपया हमारी कमाई होगी। और हमेशा से वफाकी हुकूमत का बजट तो आप जानते ही हैं कि खसारे में होता है, खर्चे ज़्यादा हैं, कमाई कम है, टैक्सेस मेनली कमाई होती है हुकूमत की, आप यूँ समझिए। इसी तरह सूबाई हुकूमतें होती हैं, टैक्सेस की मद में वो रकम इकट्ठी करती हैं। तो शर्त यह थी IMF की कि सूबाई हुकूमतें सरप्लस बजट देंगे, यानी अपने खर्चे उनके कम होंगे और कमाई ज़्यादा होगी। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से उन्होंने कह दिया। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाकिस्तान की खातिर ये चीज़ मान ली थी, मगर अब हालात ऐसे हैं और जो वादा खिलाफियाँ हैं वफाकी हुकूमत की वो इतनी ज़्यादा हैं, उन्होंने इस तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, कि जनाब अब उन्होंने ये फैसला ले लिया है। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह जो नज़र आ रही है वो सैलाब ज़दगान की इमदाद है। यानी अब आप जिन लोगों के घर तबाह हो गए, ख़त्म हो गए, जिनका रोज़गार चला गया, मवेशी चले गए, जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, कमाने वाले चले गए, क्या उनकी कोई मदद नहीं करेंगे? वो कहाँ से करेंगे आप? तो अब सरप्लस वाला मामला ख़त्म हो गया। तो IMF वाली डील का अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो तो गई। या तो अब IMF को ये सोचना होगा कि पाकिस्तान पर ये कुदरती आफत इतनी बड़ी आई है कि जिसका मुकाबला नहीं इस तरह से किया जा सकता, अब वो शराइत IMF को नरम करनी पड़ेंगी। और अगर नहीं भी तो IMF की डील तो जनाब इससे ख़राब हो सकती है, क्योंकि कार्ड इमरान खान साहब के पास है। वफाकी हुकूमत फिर कैसे चलेगी? दूसरी तरफ अपने भाई ही जनाब शहबाज शरीफ साहब के अब इतने खिलाफ हो गए हैं मिफ्ता इस्माइल के, कि नज़र आ रहा है कि अब नए से नए लोग सामने आ रहे हैं। और अब हनीफ अब्बासी ने भी कह दिया, पहले तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, यानी वो जो ग्रुप है नवाज शरीफ साहब का वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। तो इन्होंने छुट्टी करानी है मिफ्ता इस्माइल की। मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी का मतलब है शहबाज शरीफ की भी छुट्टी। तो अब ये तो सूरत हाल हो गई है कि बड़ा भाई बर्दाश्त ही नहीं कर रहा उनको। और अगर ये कहानी नहीं भी बनती तो इमरान खान साहब का कार्ड है। अभी मैं देख रहा था फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि अगर ये बाज नहीं आएंगे, अगर ये इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें जो हैं IMF की डील की तौसीक नहीं करेंगी। तो इस पर कामरान शाहिद साहब ने प्रोग्राम उनका था, तो उस पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ये कर सकते हैं, ये सूबे ये कर सकते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़े आराम से जवाब दिया, क्यों नहीं कर सकते भाई, ये IMF की डील में लिखा हुआ है और करेंगे। तो ये सूरत हाल है। ये हुकूमत चारों तरफ से घिरी हुई है, पता नहीं कौन इनको मशवरे देता था ये कर दें वो कर दें। अब जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IMF की शर्त पर अमल से इनकार, ये खबर सामने आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड की शर्त पर अमल करने से इनकार कर दिया है। KP हुकूमत का कहना है कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। मैंने सरप्लस का आपको बता दिया ना कि जनाब हम खर्चे कम कर देंगे अपने। अब डेवलपमेंट के भी खर्चे होते हैं, सड़कें पुल बह गए, उनकी तामीर किस तरह से करेंगे आप अगर आपने सरप्लस बजट देना है? तो तनख्वाहें भी उसमें देनी होती हैं, दीगर आपको पता है हुकूमतों के कितने खर्चे होते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं वफाकी हुकूमत से वो कहेंगे जनाब यहाँ से जो हम बिजली बना कर दे रहे हैं
उसके भी पैसे आपकी तरफ रहते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इस हवाले से वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को ख़त लिख दिया है कि भाई हम IMF की डील का हिस्सा कोई नहीं है, निकल जाओ। ख़त में कहा गया है कि MOU पर दस्तखत का फैसला अजीम तर कौमी मफाद में किया था, वफाकी हुकूमत ने अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए के बकाया जात वाजिबुल अदा हैं, यानी अभी वफाकी हुकूमत ने 100 अरब रुपया, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, मिफ्ताह इस्माइल ने 100 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का देना है मुख्तलिफ मद में, जिसमें आप जानते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं बिजली बनाने के, डैम्स वगैरह, तो वो भी खैबर पख्तूनख्वा में हैं, उस हवाले से है, और दीगर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें तो जनाब इमरान खान साहब जाहिर है कि इसमें शामिल होंगे, उनकी मुशावरत के बगैर ही नहीं हो सकता। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब ये हुकूमत गई है फंस और अपने पाँव पर इन्होंने कुल्हाड़ी मारी। मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये समझते हैं कि इमरान खान को गिराना, हम 13 जमाते हैं, हम जो मर्जी कर लेंगे, ये ऐसे नहीं होता। अवाम की हिमायत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जहाँ जा रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द लोग जहाँ जाते हैं, आप खुद भी देख लें, किसी से पूछ लें, यानी सिवाय उन लोगों के जो बराह रास्त किसी तरह से नून लीग हुकूमत का हिस्सा हैं, किसी का कोई चाचा ताया, कोई मामू, कोई इस तरह से लगा हुआ है हुकूमत में, कोई कारकुन है, वो अलग बात है। अदरवाइज जो इनके सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, वो सब अब कहते हैं जी इमरान खान, इमरान खान। 45% महंगाई इस हफ्ते बढ़ी है, 45%। पिछले हफ्ते को 43% थी, इस दफ़ा 45%। पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड टूट गया है। पहले ही रिकॉर्ड बन रहा था, अब ये पाकिस्तान की तारीख का एक और रिकॉर्ड बन गया है। पहले पिछला था कि एक हफ्ते में, जो पिछले साल से मवाजना करें इस हफ्ते का, तो इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी पाकिस्तान की तारीख में। अब उसका रिकॉर्ड भी टूट गया है। अब 45%, पिछले साल की निस्बत इस हफ्ते 45% महंगाई बढ़ गई है। आप सोचिए कैसे गरीब आदमी गुजारा करेगा। और मुझे ये बताते हुए बड़ा खौफ आ रहा है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो बातें कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोच कर रहे हैं कि जी अभी तो हम GST लगाएंगे पेट्रोल पर, जनरल सेल्स टैक्स भी लगाएंगे हम पेट्रोल पर, अगर हमारे खर्चे या हमारे आमदनी ना बढ़ सकी, यानी इतना जितना हमने कमाने की कोशिश किया है, या टैक्सेस उतने ना इकट्ठे हो सके, तो फिर जनरल सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। अभी पेट्रोलियम लेवी से इनका दिल नहीं भर रहा, अभी इन्होंने मजीद लगानी है पेट्रोलियम लेवी अभी सितंबर से, IMF को खुश करने के लिए। उसके बाद ये कह रहे हैं GST भी हम लगा देंगे, जनरल सेल्स टैक्स भी लगा देंगे। ये तकरीबन पेट्रोल 280-90 रुपए की तरफ ले जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सोचिए कि फिर क्या हालात होंगे। बिजली पहले ही महंगी, और वो कह रहे हैं जी हमने 200 यूनिट वाले के लिए हम कह रहे हैं जी फ्यूल सरचार्ज नहीं है, और वो भी इस महीने के लिए, अगले महीने उसको भी देना पड़ेगा। ये भी सुन लिया आपने। अच्छा, फिर पेट्रोल और महंगा करने लगे हैं। महंगाई का तूफान, उस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरफ जा रहे हैं हालात। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब अब मैदान में आ गए हैं, और वो कोई वफाकी हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो उनके साथ चल ही नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई वफाकी इदारा हमारी मदद नहीं कर रहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई इन्होंने पंजाब की भी कोई मदद नहीं करनी, ताकि ये बदनाम करना चाहेंगे कि शायद उस तरह मदद ना कर सकें। लेकिन उधर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, कि इससे ज़्यादा चैरिटी, यानी इमरान खान साहब से ज़्यादा चैरिटी कोई इकट्ठी नहीं कर सकता। और अब लोग तो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान को आप इजाज़त दे दें लाइव ट्रांसमिशन की। तो आप देखिए किस तरह से ये जो आप मिन्नत तरले कर रहे हैं कि जनाब उधर दे दें, अब ये इनको $50 करोड़ का कह दिया गया है कि जी $50 करोड़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलेंगे। तो उसमें आप क्या खैबर पख्तूनख्वा पंजाब को नहीं देंगे इस बुग़्ज़ में? तो इमरान खान साहब अगर अवाम से भी अपील करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अवाम ये मुकाबला कर लेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, जिनको अब याद आ रहा है, जिनकी अब याद आ गई है मरीम औरंगज़ेब साहबा को भी कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी मदद करें, वोट का हक उनको नहीं देना, अब मदद के लिए आ जाएं। तो इमरान खान साहब मैदान में आ गए हैं, उनके विजुअल्स बड़े चल रहे हैं कि वो जनाब पानी में से गुजर रहे हैं, खुद लोगों में जा रहे हैं, और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों को, लोगों से बात करते हुए, आम लोगों से बात करते हुए, कि आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूरी तरह से मदद होगी, आप परेशान हो, बेफिक्र हैं। लेकिन सैलाब इतने बड़े पैमाने पर आया है, इतनी तबाही हो रही है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में एमरजेंसी लगा दी गई है। कुछ शहरों के बारे में कहा जा रहा है उनको खाली कर दिया जाए। सोचिए कितनी तबाही है ये। तो इमरान खान साहब अब यानी पूरी तरह से मैदान में आ गए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। और दूसरी तरफ आप देखिए वफाकी हुकूमत अब भी साजिशों में मसरूफ़ है, लेकिन अब उसको आप देखिए कि ये मुश्किल का सामना होगा कि IMF से जो इन्होंने इतनी अजीबोगरीब डील की थी, जिस पर ख़ुद नवाज़ शरीफ कैंप जो है तनकीद कर रहा है, तो कुछ कर नहीं रहा था, सिर्फ तनकीद कर रहा था। इमरान खान साहब मैदान में आ गए और कहा जी
हम फिर इसके साथ होंगे नहीं, IMF के साथ होंगे नहीं। हम आवाम की फ़िक्र करें या हम IMF को देखें, वफाकी हुकूमत को देखें जिनकी डील ख़राब हो रही है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अपनी राय का इज़हार इस खबर के बारे में ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।